हेलो और वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है जेंटल इन फेयरीलैंड। स्पॉयलर्स अहेड, देख कर चलें और अपना ध्यान रखें। जेंटल अकरमैन एक यंग लड़की है जो बर्लिन के एक सोशल हाउसिंग अपार्टमेंट में अपनी माँ और भाई के साथ रहती है। उसकी माँ एक एल्कोहलिक है और जेंटल लाइफ में किसी भी फील्ड में अच्छी नहीं रही, ना एजुकेशन, ना स्पोर्ट्स, ना आर्ट्स। लेकिन एक चीज़ है जो उसको सच में करनी है, वो है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना। वो इंस्टाग्राम लाइव पे ट्यूटोरियल्स बनाकर अपनी किस्मत आजमा रही होती है, लेकिन उसकी क्लमजीनेस की वजह से वो अपने दोनों हाथ बाथरूम के सिंक में चिपका देती है। फिर एक नया तरीके से फेमस होने का मौका मिलता है। एक च्युइंगम कंपनी क्रंची गम एक कॉन्टेस्ट अनाउंस करती है जिसमें लो फॉलोइंग वाले इन्फ्लुएंसर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी बेस्ट आइडिया बनाएगा उसको उसका ऐड कंपनी के ऑफिशियल कैंपेन में फीचर होगा। चैंटल के लिए ये एक गोल्डन चांस है। चैंटल अपनी बेस्ट फ्रेंड जीनेप को प्रैंक करके एक इंगेजिंग वीडियो बनाने का प्लान करती है, लेकिन जीनेप को ये सब फालतू लगता है। उसका फोकस सिर्फ एक लॉ फर्म की इंटर्नशिप लेटर पर है जिसका रिप्लाई आ जाने वाला है। चैंटल को एनवेलप मिलता है जो एक्चुअली जीनेप का एक्सेप्टेंस लेटर होता है, लेकिन इंस्टेड कि वो उस लेटर को जीनेप को दे, वो चुपके से वो लेटर अपनी पर्स में छुपा लेती है। दोनों एक यूथ सेंटर जाते हैं जहां चैंटल सिर्फ फ्री वाईफाई के चक्कर में रहती है। वहाँ के टीचर्स उसको लाइफ में कुछ सीरियस करने को कहते हैं, लेकिन उसको सिर्फ इजी जॉब्स चाहिए। आखिर में उसको एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। एक दिन चैंटल और जीनत ड्रामा क्लब के बच्चों की हेल्प कर रहे होते हैं जब उनको एक पुराना बड़ा सा मिरर दिखाई देता है। उसके ऊपर कुछ लिखा है और जैसे ही दोनों उसके सामने बात करते हैं एक मैजिक होता है और मैजिकली वो साफ हो जाता है। चैंटल मजाक में बोलती है कि यह एक मैजिक मिरर है और फिर एक आवाज आती है। मिरर बोल पड़ता है, योर विश इज माई कमांड। दोनों इतने शॉक में हो जाते हैं कि चैंटल मिरर को किक कर देती है, लेकिन इंस्टेड कि वो मिरर टूटे, वो उसका पैर अंदर खींच लेता है। जीनेब उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों मिरर के अंदर चली जाती हैं। जब आँख खुलती है तो यह लोग एक फैंटेसी दुनिया कैटेनिया में होते हैं। एक स्पिरिट स्पार्की उनको बताती है कि चैंटल की विश पूरी हो गई है। अब वो रोसेलिया नाम की एक प्रिंसेस है, लेकिन यह दुनिया एक ट्राइंट किंग का रूल है जिसका एक प्रोफेसी के डर से सब मैजिक पोर्टल्स तोड़ने पड़े। चैंटल तो एक्साइटेड है कि अब वो सच में एक प्रिंसेस है। दोनों निकल पड़ते हैं कैसल एक्सप्लोर करने। वहाँ उनको अलादीन मिलता है, लेकिन यह कोई प्रिंस या चोर नहीं है, बल्कि यह तो एक सर्वेंट है। चैंटल उस पर लाइन मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना डरा होता है कि वहां से भाग जाता है। और फिर अमेलिया से मिलता है जो एक नोबल लेडी है और एक फेमस नाइट की फियांसे भी है। वो उन्हें रॉयल बॉल के लिए इनवाइट करती है जो अगले दिन होने वाला है। चैंटल उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। जीनत मना करती है। रात के डिनर पर यह लोग शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि क्वीन एक पेंटिंग में फंस गई है और किंग एक छोटा बच्चा दिख रहा है, लेकिन असल में वो बहुत बुढ़ा हो चुका है जो फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी पीता है।
एक और प्रिंस बॉस्को का इंट्रोडक्शन होता है। वो सीक्रेटली अपने स्टेबल मास्टर फिलिप से प्यार करता है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती एक प्रिंसेस से शादी करनी पड़ेगी। और वो प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि चैंटल है। एक बड़ा ट्विस्ट, प्रोफेसी के अकॉर्डिंग एक विच समासरा चैंटल को 100 सालों के लिए सुला देगी, स्लीपिंग ब्यूटी की तरह। और उन सालों में चैंटल कुछ भी नहीं कर सकती। ज़ीनब और चैंटल दोनों डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही समासरा कर्स करने आती है, चैंटल और ज़ीनब उसको सरप्राइज अटैक्स एक सिल्वर स्पून से हराने में कामयाब हो जाते हैं। कर्स को एक वास में बंद करके विच को भगा देते हैं। अगले दिन जैसे ही मैजिक पोर्टल खुलने वाला होता है, चैंटल वापस जाने से मना कर देती है। उसे अब यहाँ अच्छा लगने लगा है और उसने अभी तक अपने सोशल मीडिया कंटेंट रिकॉर्ड भी नहीं किया, जिसकी वजह से वो कॉन्टेस्ट हार सकती है। वो ज़ीनब से मदद मांगती है, पर ज़ीनब चाहती है कि वो दोनों अब यहाँ से निकल जाएं। उसे यहाँ अब अच्छा नहीं लग रहा, पर चैंटल नहीं मानती। उसका कहना है कि उसने अभी तक अपने सोशल मीडिया कंटेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो यहाँ से नहीं जाएगी। प्रिंस बॉस्को आता है और गलती से वास गिरा देता है। ये वही वास है जिसमें कर्स बंद है। चैंटल और ज़ीनब डर जाते हैं। कर्स बॉस्को के अंदर चला जाता है। अब दोनों घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। जैसे ही कर्स उसके अंदर जाता है, मिरर टूट जाता है और अब उस दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। चैंटल और ज़ीनब यहाँ फंस चुके हैं। क्या अब वो आगे जा पाएंगे? क्या अब वो अपनी दुनिया में वापसी कर पाएंगे? ज़ीनब चैंटल को चिल्लाती है, कहती है मैंने कहा था कि जाने का यही मौका है, पर तुम नहीं मानी। अब देखो तुम्हारी वजह से हम दोनों फंस चुके हैं। इस बार की कहती है कि मिरर सिर्फ एक नोवाइस विच ही ठीक कर सकती है। तभी चैंटल को याद आता है उसने विश की थी कि ज़ीनब एक विच हो। ज़ीनब उसे देखती है और कहती है कि मैं कोई विच नहीं, पर वो कहती है कि मिरर ने मेरी सारी विशेस पूरी की हैं। तुम एक विच बन चुकी हो। तुम मानो या ना मानो, तुम एक विच हो। चैंटल चिल्लाती है। अब दोनों मिरर ठीक करने को लग जाते हैं। चैंटल चाहती है कि ज़ीनब जल्दी से मिरर ठीक कर दे, ताकि वो दोनों यहाँ से जा सकें और वो अपना सोशल मीडिया कंटेंट बनाकर कॉन्टेस्ट जीत सके। एक प्रोफेसी के अकॉर्डिंग एक हीरो फॉरबिडन कैसल जाके एक ब्लू डायमंड लाएगा जो किंग को हरा सकता है। क्या इसमें ज़ीनब कुछ हेल्प कर सकती है? बहुत मुश्किल रहेगा। इस बीच फिलिपी अपने ट्रू लव किस से बॉस्को को जगा देता है। बॉस्को जिसके ऊपर मैजिक हो चुका था, प्रोवाइडिंग कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस किस से उसका जगना साबित करता है कि वो दोनों ट्रू लव करते हैं। कोई भी यूं ही किस करके किसी को नहीं जगा सकता। ये तो एक नॉर्मल इंसान भी जानता है। पर क्या अब बॉस्को की वाइफ इसको परमिशन देगी? दोनों के लिए ही यह समय बहुत टफ है।
पर चैंटल और ज़ीनब को यहाँ से जाने की जल्दी होती है। वो नहीं चाहते कि कुछ भी खराब हो। वो नहीं चाहते कि वो दोनों यहाँ फंस जाएं और फिर कभी भी अपनी दुनिया में ना जा पाए। ऑल्दो चैंटल को यहाँ अच्छा लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पे वो एक क्वीन है, एक प्रिंसेस है, पर ज़ीनब चाहती है कि वो अपने घर जाए। चैंटल भी अब चाहने लगी है कि यहाँ फंसे रहने से कुछ नहीं होने वाला। उसकी एक दुनिया है, उसकी एक फैमिली है जिससे उसे अब मिलना ही होगा। वो दोनों अब प्लान करते हैं और ज़ीनब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। वो एक पावरफुल विच है, लेकिन उसके अंदर का डार्क मैजिक उसको ईविल बना रहा है। वो कोशिश करती है कि अपने ईविल से लड़े, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ज़ीनब अभी इतनी ताकतवर भी नहीं है, पर ये मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोल्जर्स ज़ीनब को पकड़ लेते हैं और चैंटल अलादीन के मैजिक कारपेट पे भाग जाती है। चैंटल अब वहाँ से जा चुकी है। ज़ीनब बिल्कुल अकेली है। वो चिल्लाती है कि चैंटल हेल्प, पर चैंटल को वहाँ से जाना पड़ेगा वरना वो भी वहीं फंस जाएगी। सोल्जर्स ज़ीनब को पकड़ लेते हैं और चैंटल वहाँ से अलादीन के कारपेट पे भाग जाती है। चैंटल फॉरबिडन कैसल जाके एक ड्रैगन से मिलती है, एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो उसकी हेल्प करना चाहता है और जो सरप्राइजिंगली उसको बहुत पसंद करता है। वो ब्लू डायमंड लेके कैटेनिया वापस आ जाती है। अब वो ज़ीनब को बचाने की कोशिश करेगी। क्या ज़ीनब बच पाएगी? जब ज़ीनब को जलाने की तैयारी चल रही होती है तभी चैंटल वहाँ पहुँच जाती है। चैंटल अपने ड्रैगन से किंग और उसके सोल्जर्स पर फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी गिरा देती है। ये वही फाउंटेन ऑफ यूथ है जिसके पानी से राजा, जो कि बहुत बूढ़ा था, पर एक छोटा बच्चा दिखाई देता था। और इसी फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी से अब सब बच्चे बन जाते हैं। चैंटल नए रूल्स एस्टेब्लिश करती है। वो अब वहाँ की रानी है। वो ज़ीनब को आज़ाद कराती है, अमेलिया को नाइट शेफ बनाती है, क्वीन को पेंटिंग से आज़ाद करती है और आखिर में दोनों बेस्ट फ्रेंड्स मिरर के अंदर वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्या आप लोगों को कभी फैंटेसी दुनिया में जाने का मौका मिले तो जाएंगे या नहीं? ये रिस्की हो सकता है, सो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मूवी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली मूवी के साथ जल्द ही मैं वापसी करूँगा। धन्यवाद।